दोस्तों, मैं मिस्टर जेफ्स आपके सामने आज एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है राइटिंग स्किल के अंतर्गत, जिसका जो क्वेश्चन होता है वो पिक्चर डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड होता है। इसमें लिखा होता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर और नोटिस द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज इन दिस पिक्चर और व्हाट इज द पिक्चर अबाउट। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। उस पर क्वेश्चन के बाद एक आपको कोई भी पिक्चर वहाँ पर प्रिंट दिया होगा, उसका पिक्चर छपी होगी। उस पिक्चर को स्टूडेंट्स को बड़े ध्यान से देखना है और उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या वहाँ लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें नोटिस करने के बाद, देखने के बाद फिर अपना माइंड को सेटअप करना है कि हम उस पिक्चर के बारे में किस तरह से अपना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन विजुअल उस पर आधारित होता है, वर्बल पर नहीं होता है, विजुअलाइज होता है। तो उसको देख करके आपको अपने शब्दों में शॉर्ट में 40-50 वर्ड्स में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए 9th क्लास में भी आता है, 10th में भी आता है। तो ये उस हिसाब से मैं आज ये बहुत अच्छे से सरलतम और ईजीएस्ट वे में ये आपके लिए कुछ ट्रिक लेके आया हूँ। उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन मीडियम स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि इंटेलिजेंट टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं वो तो कुछ भी लिख सकते हैं। बट उन बच्चों के लिए जो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर फील करते हैं इंग्लिश में और जिन्हें लगता है कि अब कैसे लिखेंगे, यदि उनका क्रेव किया गया रटा हुआ मैटर यदि परीक्षा में पेपर में नहीं आता है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा कमजोरी फील करते हैं और होपलेस हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, देखना है। उसके बाद पिक्चर किस चीज़ के बारे में है, थोड़ा सा उसका आप एक टाइटल लिख देंगे, जिससे ये होता है कि आपने उसका एक टाइटल चुन करके और लिखा है, आप पिक्चर के बारे में लिखना है। तो पिक्चर कई सेंटेंस कैसे क्रिएट होंगे, वो कॉमन सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। और ये ब्लैंक जो छोड़े हैं, इन ब्लैंक्स में क्या भरना है जो उस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। बस आपका 40-50 शब्दों में ये आपका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने जो सेंटेंस बनाए हैं, कोई सी पिक्चर हो, ये उसका टाइटल बना देना। क्या दिख रहा है, सपोज करो कि आपका कोविड-19 से रिलेटेड कोई टॉपिक है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो आप लिख देना यहाँ कोविड-19। या फिर प्लांट्स या ट्रीज का प्लांटेशन है या कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट है, इम्पोर्टेंस ऑफ किसी चीज का दिख रहा है वहाँ, तो आप इस तरह से वहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, ट्री प्लांटेशन, इस तरह से आपको कोई भी जो टॉपिक होगा उसको आप लिख देंगे टाइटल में। और यहाँ आप देख रहे हैं दिस पिक्चर इज अबाउट, इसके आगे आपको वो लिखना है जो उस पिक्चर किस चीज के बारे में है। जैसे पिक्चर में बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे नदियां, ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं दिस पिक्चर इज अबाउट नेचर। ओके, और कुछ भी है, जो भी चीज है उसको आप यहाँ लिख देंगे, सेंटेंस को आप याद कर लेना। इसके बाद फुल स्टॉप। फिर यहाँ पर लिखा है हेयर इन दिस पिक्चर देयर इज ए और एन। अगर कोई वस्तु उसमें ऐसी है जिसका नाम इंग्लिश, जिसका नाम जो होता है इंग्लिश में, उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वॉवेल से हो रहा है तो आप एन लिखेंगे उसके पहले। और यदि उस जो वस्तु, थिंग है, प्लेस है, कोई भी हो सकता है, वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है हिंदी में तो उसके पहले ए लगाएंगे। इस तरह से ये यहाँ लिख देंगे उसको फुल स्टॉप। देयर आर सम। अब आगे आपको सम के आगे यहाँ प्लूरल
प्लूरल नाउन में प्लूरल नंबर में उसको लिखेंगे। जैसे मान के चलो पेड़ बहुत सारे दिख रहे हैं, देयर आर सम ट्रीज इन दिस पिक्चर, ठीक है ना। देयर इज यहां पर आप लिखेंगे जैसे आप लिखा हुआ है देयर इज ए एन, फिर कोई आपको यदि विशेषता दिखाई दे रही है वहां पर कुछ इस तरह से आ रहा है कि आपकी कोई एडजेक्टिव क्वालिटी है, जैसे कि गुड, बैड, ब्यूटीफुल, फैट, टॉल, थिन, स्मॉल, है ना, और आपको प्रेटी, इस तरह से कोई यदि विशेषता बतलाने वाला शब्द यूज कर सकते हो किसी चीज के पहले, अपन लिखेंगे देयर इज ए एन और फिर यहाँ पर वो विशेषता। इसके बाद वस्तु, स्थान या व्यक्ति जिसकी भी विशेषता उसमें आपको दिख रही हो, जो कैसा लग रहा है देखने में, वो उस वस्तु का नाम इन दिस पिक्चर, फिर फुल स्टॉप। फिर यहां से आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं ए या एन, फिर यहाँ वही वस्तु जो और चीज दिख रही है उसमें उसके बारे में इज, फिर आपको वो वस्तु या कुछ एक्शन हो रहा है यदि पिक्चर में कोई कुछ कर रहा है तो वहां पर आप लिख देंगे ए एन और फिर वो वहां ऑब्जेक्ट इज, फिर वो क्या कर रहा है उसकी वर्ब आईएनजी फॉर्म में फुल स्टॉप। इसके बाद फिर देखिए बी सी ए एन, फिर वही हमको क्या दिखता है और आगे कोई वस्तु, स्थान या व्यक्ति, एक एक करके आपको जो जो चीज दिखती है उसमें उसको आपको एक एक ले लेना है इन दिस पिक्चर। फिर यहां पर देखिए फुल स्टॉप लगा ली, हेयर इन दिस पिक्चर, यहां इस तस्वीर में, वी लुक हम देख रहे हैं, ए एन, वही आपको कॉन्सोनेंट साउंड हिंदी का यदि आता है उसमें तो आप ए भरेंगे, वॉवेल एक साउंड आता है तो एन भरेंगे, फिर कोई वस्तु यहां पर लिखेंगे फुल स्टॉप। फिर आपको ओवरऑल दिस पिक्चर इज कंप्लीट इन द फॉर्म, इस तरह से लास्ट में ये सेंटेंस आपसे इस सेंटेंस के साथ क्लोज कर देंगे और आपका ये सेंटेंस देखिए वही के वही है, इधर का उधर थोड़ा सा एडजस्टिंग करके और आपको एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है उसको आप इन ब्लैंक्स में भरते जाइए और आपका एक बहुत अच्छे से सुंदर ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, प्रत्येक सेंटेंस की स्टार्टिंग आप कैपिटल लेटर से करें, जो भी चीज उसमें दिख रही है उस वस्तु का जो नाम लिखें वो आप स्मॉल लेटर में लिखें और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखें। फिर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कहीं तो कैपिटल लेटर से फुल स्टॉप लगाएं। इस तरह से आपका ये पूरा पिक्चर डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है और किस तरह से इसको आप डिस्क्राइब करेंगे वो ट्रिक यहाँ पर है। अब यहाँ मैंने एक ये एग्जाम्पल आपके लिए दिया है, देखिए ये पिक्चर, सपोज करो ये पिक्चर आपका आ रहा है कहाँ पर, आपके पेपर में मान लो कि ये है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कि ये लिखा भी हुआ है जर्नी ऑफ लाइफ, ऐसा आपको पिक्चर में वहां भी कुछ लिखा होगा हिंट, तो उससे आपको टाइटल की पकड़ हो जाएगी। तो सपोज करो जर्नी ऑफ लाइफ आपने यहाँ लिख दिया, जर्नी ऑफ लाइफ, फिर देख रहे हैं दिस पिक्चर इज, अब आपको कोई सेंटेंस आ रहा है, देखिए दिस पिक्चर इज अबाउट, अब काय के बारे में है, ए स्मॉल बेबी एंड हिज फादर, ऐसा लिखा है ना, तो आपने यहाँ लिख दिया। फिर हेयर इन दिस पिक्चर देयर इज, अब देयर इज ए स्मॉल बेबी, देयर इज ए बेबी, ओके, अगर कोई वोवेल साउंड होता तो एन लिख देते हैं यहाँ पर। फिर देयर आर सम, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या और कुछ चीजें दिख रही हैं, देयर आर सम अदर पर्सन, देयर आर सम पर्सन इन द पिक्चर, यहाँ लिख देंगे देयर इज ए मैन इन दिस पिक्चर। फिर यहाँ पर ये देखिए देयर आर सम के आगे लिख दिया, फिर देयर आर कुछ यहाँ पर विशेषता, देयर इज ए ब्यूटीफुल क्यूट बेबी, ओके, और चाइल्ड यहाँ पर आप लिख सकते हैं,
इसके बाद देखिए ये वस्तु आ जाएगी, मतलब चाइल्ड लिख दिया इन दिस पिक्चर, और फिर यहाँ से देखिए अगला सेंटेंस ए एन। अब यहाँ पर देखिए ए बेबी, स्मॉल बेबी, ठीक है ना, और द बेबी, ए बेबी, यहाँ पर लिख दिया बेबी इज प्लेइंग, ठीक है, ये देखिए खेल रहा है, यहाँ पर ये बच्चा कुछ खेल रहा है, तो इज प्लेइंग। वी सी, और देखिए वी सी सम चिल्ड्रन इन द फॉरेस्ट, ऐसा लिखा हुआ देखिए सम चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर। फिर देखिए हियर इन दिस पिक्चर वी लुक अदर चिल्ड्रन हु आर, देखिए अदर चिल्ड्रन इन स्कूल ड्रेस। इसके बाद देखिए ये सफर जिंदगी का पूरा दिया हुआ है, पहले बच्चा ये था, फिर इस तरीके से उसके स्टेप बाय स्टेप कहां से क्या, और लास्ट में जाकर के देखिए ये मैरिड हो जाते हैं, वही शादी हो जाती है उसी बेबी की। इसके बाद देखिए माँ बन जाती है वो बेबी, और यहाँ आपको ये फिर वो देखो ओल्ड एज को प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये मैंने आपको ये वीडियो आप लोगों को बनाई, और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी बच्चों का जो एग्जाम आते हैं, बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन आता है, और इस पिक्चर डिस्क्रिप्शन का एक शॉर्ट ट्रिप मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो बच्चे थोड़े से मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका एग्जाम में इस तरह से लिखने का उनका क्वालिटी टैलेंट नहीं होता है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से वो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।